नमस्कार, मैं आपका अपना पसंदीदा पत्रकार शुभम शुक्ला। दोस्तों, लोकसभा चुनाव परिणाम आ चुके हैं। एक बार फिर साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे और देश के सत्ता की कमान एक बार फिर उनके हाथों में होगी। यकीनन इस बार भाजपा की सीटें कम आई हैं और भाजपा 240 के आसपास सिमट कर रह गई है, लेकिन एनडीए 290 के पार है और जो बहुमत के लिए सीटें चाहिए होती हैं 272, उसके काफी आगे। और इस तरह से एनडीए एक बार फिर सरकार बनाएगी और निश्चित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा था, इसलिए वो प्रधानमंत्री भी बनेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए इस बार खतरनाक साबित हुआ है। उत्तर प्रदेश की कई सीटों से ऐसे चौंकाने वाले नतीजे आए हैं जिसका किसी को भरोसा ही नहीं था। उसी तरह एक सीट है नगीना से निर्दलीय उम्मीदवार चंद्रशेखर आजाद चुनाव जीत गए हैं। चंद्रशेखर आजाद किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनके विवादित बयान, उनके नफरती वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे हैं। समाज विशेष के खिलाफ वो किस तरह से जहर उगलने का काम करते थे, या यूं कहें कि उनके जो वीडियोज थे वो सब आपने देखे ही होंगे। लेकिन आज स्थिति दूसरी है। आज वो माननीय बन चुके हैं। आज वो लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं और लगभग 1.5 लाख से अधिक वोटों के साथ उन्होंने जीत दर्ज की है। अब चंद्रशेखर नगीना लोकसभा का नेतृत्व करेंगे। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं कि ऐसी कौन सी परिस्थिति थी, ऐसी कौन सी स्थिति थी जिसके कारण नगीना लोकसभा सीट चंद्रशेखर रावल जीत गए। उसके 4 बड़े कारण हैं। पहला बड़ा कारण यह है कि भाजपा द्वारा उन्हें Y+ सिक्योरिटी दिया जाना। दूसरा बड़ा कारण है कि जो दलित वोट बैंक था वो इस बार बीएसपी की तरफ नहीं गया, बल्कि उसने चंद्रशेखर रावल पर भरोसा दिखाया। तीसरा बड़ा कारण है कि जिस सीट से वो चुनाव लड़ रहे थे वो मुस्लिम बाहुल्य सीट है। और चौथा बड़ा कारण है कि नगीना का मुस्लिम वोटर सपा की तरफ न जाकर चंद्रशेखर रावल की तरफ गया। जबकि अगर आप वोटिंग ट्रेंड देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों ने इंडिया गठबंधन, जिसमें राहुल गांधी, कांग्रेस और इनकी सपा की गठबंधन था, उनको वोट किया है। तो अब आइए आपको मैं बताता हूं कि क्या हुआ है वास्तव में। वह हुआ ये कि जब भाजपा ने चंद्रशेखर रावल को Y+ की सिक्योरिटी दे दी चुनाव के बीच में, तो इससे उनका कद बढ़ गया। स्थानीय लेवल पर जब वो चल रहे थे तो शायद इकलौते ऐसे प्रत्याशी रहेंगे जिनके साथ नगीना में इतनी बड़ी सुरक्षा थी। दूसरी बात आपको बता दूं कि लगभग जो आंकड़े हैं कि नगीना लोकसभा सीट में वहां लगभग 45 से 46% मुस्लिम आबादी है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा नगीना में, जो बिजनौर में आता है, यहाँ में तकरीबन 16 लाख मतदाता हैं, जिसमें 46% मुस्लिम हैं, जबकि 21% दलित मतदाता हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर रहा है। तो इस बार अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम समाज जो था, तो मुस्लिमों का ये था कि भाजपा को जो हराए वो उसकी तरफ 100% गए हैं। और यही कारण है कि उन्हें यह लगा कि चंद्रशेखर रावल यहां से हरा सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद यहां से चुनाव जीत सकते हैं, और इस कारण से उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को वोट कर दिया। बस यहीं से भाजपा की और या कहें अन्य दलों की हार हो गई। अब आपको बता दूं कि चुनाव परिणाम जो आया उसमें चंद्रशेखर आजाद को 5,12,550 से अधिक वोट मिले हैं, जबकि दूसरे नंबर पर प्रत्याशी रहे ओम कुमार को 3,61,000 वोट मिले हैं। यानी लगभग 1.5 लाख वोटों से चंद्रशेखर आजाद यहां से चुनाव जीत गए हैं। वहीं जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं मनोज कुमार, उन्हें मात्र 1,02,374 वोट मिले हैं, जबकि बहुजन समाजवादी पार्टी के यानी बीएसपी के बहुजन समाज पार्टी के नेता को, जो कि सुरेंद्र पाल सिंह थे, उन्हें 13,272 वोट मिले। तो वोटिंग का ट्रेंड आपने देखा, यानी नगीना में इस बार चंद्रशेखर आजाद को दलित और मुस्लिम वोटरों ने भर भर कर वोट दिया और इसी का नतीजा है कि वो चुनाव जीत गए हैं। वो अब माननीय बन गए हैं। उम्मीद है वो नफरत की राजनीति कम करेंगे, भड़काऊ भाषणबाजी कम करेंगे। इसी तरह के अन्य वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।